बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। कि गर्मी का दुश्मन अगर कोई है तो वो तरबूज है। ये आपकी जिंदगी में सुकून लेकर आता है क्योंकि इसके नाम में ही तर मौजूद है। मिजाज की गर्मी, घबराहट और इबाम को दूर करता है। प्यारे भाइयों, इस तरबूज में ऐसा क्या फायदा है? आज की वीडियो में हम आपको तरबूज के बारे में जो कुछ बताने जा रहे हैं, यकीनन इसको जानकर आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखते रहना है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस फल को कुदरत ने हर रंग की मोटी चादर के साथ बनाया है, जैसे कि सुर्ख रंग के शिफाई कमलात को इस चादर के अंदर महफूज कर दिया गया हो। और ये फल ऐसा है जिसका 97% हिस्सा पानी है और अब इसको खाया जाता है या पिया जाता है, इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आपने कमेंट्स में इस बारे में हमें बताना है। अलबत्ता ये बात तो तय है कि ये फल छोटे बड़े, आम खास, अमीर गरीब हर किसी का पसंदीदा फल है। इसीलिए ये आते के साथ ही दस्तरखान की शान बन जाता है, और रमजान हो मौसम गर्मा का तो फिर ये रमजान की शान बन जाता है। एक दो बातें जो अहम हैं और जो बताना बहुत जरूरी हैं वो सुन लीजिए। इसके बाद आपको तरबूज के फायदे भी बताऊंगा और इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपको बताऊंगा। याद रहे कि तरबूज को कभी भी खाली पेट ना खाएं, ये खाली पेट पर नुकसान का बाइस बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसको खाने की जगह पर इस्तेमाल कर लेना कि खाना नहीं खाया और सिर्फ तरबूज ही खा लिया, ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी नुकसान का बाइस हो सकता है। कहने का मकसद यह है कि एक ही वक्त में बहुत सारा तरबूज नहीं खाना चाहिए, इसका इस्तेमाल एतदाल के साथ करना चाहिए। प्यारे भाइयों, इसके फवायद क्या हैं ये तो हर शख्स को मालूम ही होने चाहिए। ये दिल के पट्टों को मजबूत करता है। इसके रोजाना इस्तेमाल से दिल की बंद शरियानें भी खुल जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद है और गुर्दों की सफाई में बहुत ज्यादा मुआविन साबित होता है। मैदे की, जिगर की सफाई करता है और जिगर में खून बनाता है और जिगर अच्छी तरह से काम करता है। तरबूज से जहनी तरावत बढ़ती है, जहन को पुरसुकून करता है और इसके इस्तेमाल से नींद भी बेहतर होती है। इसके मजीद फवायद भी आपको बताऊंगा और इसके बीजों का एक कमाल नुस्खा भी आपको बताऊंगा जो आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन इससे पहले आपको तरबूज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको इस्तेमाल करने का तरीका इंतहाई जरूरी है। तो प्यारे भाइयों, सवाल यह है कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज नोश फरमाया है या नहीं? तो अहादीस से ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ तनावुल फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह से जिस्म में एतदाल पैदा होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ फल खाना मनकूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर में अजवा खजूर बहुत पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूर खा ले उस दिन उसे कोई जादू या जहर असर ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीजें मिलाकर खाना भी मरवी है, मसलन खजूर और मक्खन, खजूर और खरबूजा, खजूर और तरबूज, खजूर और ककड़ी। इसलिए चाहिए कि आप अपना रोजा खजूर के साथ अफ्तार करें और खजूर के साथ तरबूज भी इस्तेमाल किया करें। इस तरह से इत्तबाए सुन्नत भी हो जाएगी और आपको तरबूज के मजे के साथ साथ इसके फवायद भी हासिल हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन बीजों में ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फवायद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। इन बीजों में अहम मादनियात फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीज और जिंक शामिल होते हैं। अब अगली दफा जब भी आप तरबूज खाएं तो इसे बीजों समेत खा लें, इससे आपको प्रोटीन की वाफर मिकदार मिल सकती है। और अब तरबूज के बीजों का खास नुस्खा भी नोट फरमा लीजिए, जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपने तरबूज के बीजों को पीस लेना है और हम वजन ही आपने पिसी हुई काली मिर्च, काला नमक और काला जीरा पिसा हुआ लेना है
اور ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لینا ہے اور مکس کر لینا ہے، اور اس سفوف کو اس مریض کو دہی کے اوپر ایک چٹکی چھڑک کا استعمال کروائیں جس کو کالا یرقان، کالی کھانسی یا کالا موتیا ہو، اور اس سفوف سے دانت بھی صاف کریں۔ اگر اس سفوف سے دانت صاف کرتے ہیں تو یقین جانیے 80 سال کی عمر میں بھی آپ کے دانت نہیں گریں گے۔ پیارے بھائیوں، تربوز کے بے شمار فوائد ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ تربوز کے کچھ مزید طبی فوائد و استعمالات ہیں جن کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے، یہ فوائد بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جگر کے امراض میں تربوز کی اہمیت کو اطباء نے تسلیم کیا ہے۔ جگر کا ٹھیک طور پر کام نہ کرنا، جگر بڑھ جانا، جگر میں گرمی کا پیدا ہو جانا، یرقان جیسے موذی مرض میں رنگ کا زرد ہو جانا، جسم کا گرم رہنا اور ہاتھ پاؤں میں سے گرمی کا سیک نکلنا، ان تمام امراض میں تربوز کے 250 ملی لیٹر جوس میں 50 ملی لیٹر سرکہ ملا کر دن میں 2 سے 3 مرتبہ نوش جان کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کا خون گاڑھا ہو گیا ہو اور وہ بلڈ پریشر کی شکایت میں مبتلا ہوں، ان کے لیے تربوز اپنے مزاج کی وجہ سے عروق اور شریانوں میں نرمی اور لچک پیدا کرتا ہے، خون کی حدت کو کم کرتا ہے، دل کے تیز دھڑکنے، سر چکرانے اور بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو اعتدال پر لانے میں مفید ہے۔ اس سلسلے میں تربوز کے 250 ملی لیٹر جوس میں ایک درمیانے درجے کے لیموں کا رس نچوڑ کر دن میں 3 مرتبہ پینے سے خون پتلا ہو کر بلڈ پریشر اعتدال پر آ جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، گرمی کے موسم میں تر اور خشک خارش دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تربوز کا جوس 1 لیٹر لے کر اس میں 100 گرام املی کو چند گھنٹوں تک بھگو دیجیے، پھر کسی باریک کپڑے میں سے چھان کر یہ پانی برتن میں نکال لیں۔ یہ پانی تمام دن وقفے سے استعمال کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خود بھی تربوز کے مذکورہ فوائد سے ضرور استفادہ کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔